परमेश्वर कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। पिछले संस्कारों वश अपने वचन अनुसार ये परमात्मा जुलाहा दंपति को शिशु रूप में प्राप्त हुए, और ये ऐसी लीला प्रत्येक युग में करते हैं और फिर जुलाहे का कार्य करने लगे। जुलाहा वर्ण में जन्म तो मालिक का नहीं था, लेकिन ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ना सतगुरु जननी जने इनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से बाहर है जहां न तीनों ताप। वो परमेश्वर वेद भी बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा को वो माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, परिभू है, स्वयं गति करके सतलोक से चलकर आता है। वो ऊपर प्रकाश में स्थान यानी सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से परमात्मा आते हैं। तब वो एक जनसाधारण की लीला करते हैं, अपना निर्वाह भी एक जनसाधारण की तरह करके दिखाते हैं। ये वेद में प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में। अनुवादकर्ताओं ने वेदों को ठीक से समझा नहीं, उन्होंने अनुवाद ठीक नहीं कर रखा, लेकिन मूल संस्कृत सही प्रमाण कर रही है। वो परमेश्वर हमें आकर बताते हैं कि आप जी सभी पुण्यात्माएं यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक के रहने वाले हो। पुण्यात्माओं, जब तक आपको परमात्मा की शरण नहीं मिलती, तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम कोरी बकवाद पसंद करते हैं। फिल्मी गाने बढ़िया, और भी डांस, डीजे और शराब, भांग, तंबाकू, पान खाना, जो एक मनुष्य का आहार नहीं है, उसको हम करते हैं। फिर जब हमें ज्ञान होता है तब ये आत्मा अपने आप, जब भक्ति की आपके अंदर अधिकता हो जाएगी, अंतःकरण में आपकी जो है ना सफाई आएगी, मलिनता कम हो जाएगी, उस समय आपको कोई फिल्मी गाने या कोई डांस नाच या डीजे आदि का ये बकवाद कतई नहीं सुहावेगी। ये सत्कर मान लेना। परमात्मा कहते हैं अंसा देश सुदेश का, और पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पति आए। जैसे सरोवर के ऊपर, झील के ऊपर जिसमें मोती होती हैं, और वहीं पर सीप जिससे मोती होती है उसको सीप बोलते हैं, और उसी प्रकार के एक संखले से होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं। तो वहाँ पर हंस जो होता है वो उन संखलों को नहीं खाता, उनको गोगे बोलते हैं, उन गोगों को नहीं खाता। तो ऐसे ही जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आप हंस हो जाओगे। तो परमात्मा कहते अंसा देश सुदेश का, उस अच्छे देश का रहने वाला था तू, यहाँ पड़ा कुदेशा आए, इस गलत देश में, काल के लोक में 21 ब्रह्मांडों में आकर गिर गया तू अपनी नालायकी से, गलती से। और जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पति आए। जब तक ज्ञान नहीं था तो गोगे खा रहे थे, यानी राम नाम की मोती छोड़ के कोरी बकवाद इकट्ठी करें थे, धन जोड़न की वृत्ति, कार बढ़िया लेने की अटकलबाजी, फिर 100 पाप करें थे और टेंशन में नारी रहे थे।
शराब की घूटी लावे थे, लंबी सिगरेट लाकर टीरी खा पाके आना थे। अब पता चला जीव की क्या औकात है। हम जीव होकर भी अपने आप को जीव नहीं समझ सके थे, हम बहुत कुछ मान बैठे थे। अब हमने अपने अस्तित्व का, अपनी औकात का ज्ञान हो गया। अब अपनी औकात से कोई बार बात करेगा तो वो मार खाया करे। हिरण्यकशिपु एक जीव था, परमात्मा से एक थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करके उसी की पूजा मजदूरी करके आध्यात्मिक शक्ति ले ली थी, और फिर हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गया कि मैं ही भगवान हूं। परमात्मा ने बताया है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हूँ करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे, बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। कहते हैं जो मैं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। जीव नहीं कर सकता कुछ भी। अब किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, अधरंग हो जाता है, हाथ भी नहीं उठता, बांगा मुंह हो जाता है टेढ़ा मुंह, और माखी पड़े और लकड़े लाल पड़े, तो हमने पता लग गया हमारी क्या औकात है, क्या बुनियाद है हमारी। तो अब हम अपनी इस भूल को सुधार के परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये आत्मज्ञान है। अब जितने भी संत हैं आत्मज्ञान पर घाटा जोड़ रहे हैं। आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो भी गया तो परमात्म ज्ञान बिना उसका क्या बनेगा। आत्मज्ञान क्या है? अपने बारे में जानकारी कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ किस लिए कष्ट उठा रहा हूँ। दिस इज आत्मज्ञान। ये है आत्मज्ञान। तो इस तरह के कला टूट गया। हमें पता भी लग गया कि हम यहाँ कैद में पड़े हैं और हमारे पास कोई यहाँ कैद से निकलवाने वाला कोई है नहीं, कोई जमानती लेने वाला नहीं, कोई जमानत लानिया नहीं, कोई वकील कर रखा नहीं। हमें ज्ञान भी हो गया तो हम बाहर कैसे आएंगे। तो ऐसे ये तो आत्मज्ञान है। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छां कुएं तक सीमित होती है, वो बाहर कोई लाभ नहीं इसका। अब परमात्म ज्ञान से बात बनेगी। परमात्म ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विद्यमान है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा उत्तम है, कौन सा अनुत्तम है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। परमात्म तत्व का यानी समर्थ प्रभु का, पूर्ण परमेश्वर का। तो यहां पर पुण्यात्माओं आत्मज्ञान भी और साथ में परमात्म ज्ञान भी कराया जाता है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम गलत स्थान पर आकर गिर गए हो, आप यहां से अपना पीछा छुटवाओ। उसके लिए क्या बताते हैं? सत्यलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे,
कुक्कर सुक्कर खरबा बोरे कौआ हंस पुकारे। पुण्यात्माओं, जिस समय आपकी आत्मा जाग जाएगी, अर्थात इन 3 गुणों का जो इंजेक्शन आपके लगा हुआ है इकट्ठा ही, इसका नशा कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वो होगा कैसे? ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स आपको दी जाती हैं सत्संग के माध्यम से। इनको सुनकर भक्ति साधना करने से आपके अंदर एक विशेष कसक होगी और फिर आपको जो ये शब्द वचन जो दास बोल रहा है परमात्मा की वाणी का, कोट जन्म तो भरमत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुक्कर सुक्कर खरबा बोरे कौआ हंस पुकारे, आपकी आत्मा पर झटका लगेगा, अंदर से रोना आने लग जाएगा आपको। और जब प्रथम बार हमने सुना था, यही मालिक की वाणी सुनी थी या ज्ञान सुना था, कुछ काना पे कटाड़े थे, कुछ विश्वास होता ना होता, किसने देखा है, क्या पता आगे क्या होगा। अपने आत्माओं, जैसे जिनके संस्कार कमजोर हैं या जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना, अच्छी आत्मा भी हैं, उनसे कोई भक्त कहता है कि चलो सत्संग में चला करो, परमात्मा की भक्ति करो, उनका प्रथम प्रश्न तो ये होता है कि अभी कौन सा हमारा समय भक्ति करने का है, हम तो 20, 25, 30 वर्ष के हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, सब चीज़ों से फ्री हो गए। पहले तो ये सोचना चाहिए कि बुढ़ापे से क्या पता जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा कि ना पहुँचेगा, पहले टिकट कट जाए। दूसरे ये आशा करना कि बुढ़ापे में फ्री हो जाएगा, बुढ़ापे में तो दूना जकड़ा जाएगा। अब मान लीजिए आपका एक पुत्र एक पुत्री है, सीमित हुआ, आगे फिर पुत्र पुत्रियां के 2-2 संतान होगी। अब उन संतानों के भी कोई ऊक चूक होती है तो आपके पहले चोट लगेगी। अब क्या का फ्री हो गया आप, फिर कदे जाड़ पड़वानी, कदे बीपी आई, कदे लो हो गया, आंख बनवानी, 3-4 तो स्पेयर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, दांत, चश्मे और कितना फिर बीपी की गोली। इससे भी फ्री अगर होगे तो परमात्मा की भक्ति से भी बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। फिर उसको बताया जाता है, भगवद्गीता बताते हैं जिस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हैं कि भी बिना भक्ति के फिर कुत्ते गधे सुअर बनोगे। फिर वो कहते हैं किसने देखा है आगे का, और फिर कहते हैं देखी जाएगी जो होगी। अब फिर के देखी जाएगी, गधा बने पाचा तो कुमार देखेगा। आपने देखना तो ईब देख, विचार करो, विकार त्याग दो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो, भक्ति करो, फिर क्या देखा जाएगा। अब किसने देखा है, अंधा जा रहा है जंगल की ओर, रास्ते में उसको आंखों वाला बताता है कि सूरदास इधर मत जा, ये भयंकर बियाबान है, इसमें खूंखार जानवर रहते हैं, तुझे पाड़ खाएंगे। अब वो अंधावीर थोड़ी बहुत घुट्टी ला रहा हो, वो बोल सके ये बातें, किसने देखा है देखी जाएगी। अब अंधे न तो दिखता ना, आख्याड़े की वो मानता ना कि किसने देखा, वो देख रहा तभी तो बता रहा है कि इधर मत जा, भयंकर तेरे जीवन पर संकट आएगा। यदि वो मान जाता है तो जीवन रक्षा हो जाएगी, यदि नहीं मानता है तो जाकर देख, वही होगा जो आंखों वाला बता रहा है। ऐसे ही संत परमात्मा स्वयं आए थे, परमेश्वर या उनसे परिचित महापुरुष, परमेश्वर से परिचित, उनके ज्ञान से परिचित, वो आंखों वाले थे। हम अंधे हैं, हम इस काल की माया ने अंधे बना रखे हैं, और हम अंधे ये बात कहें, आंखों वालों की वाणी है, उनका वचन है कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुक्कर सुक्कर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। और हमने क्या किसने देखा है, ये देख कर बता रहे हैं, और हम अंधे फिर भी ये कहें देखी जाएगी, किसने देखा है, तो हमारे फूट गए बाग कति। हमने विश्वास करना चाहिए इन आंखों वालों की बातों पर। ये हमारे हितैषी थे, इनको कोई स्वार्थ नहीं था, ये कोई डूम भाट नहीं थे, अपने स्वार्थवश किसी की महिमा गा के अपना रोजी रोटी चलाई हो। ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, समृद्ध शक्ति थी, हम आत्माओं के लिए ये संदेश देकर गए।
हमने उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तभी हमारा छुटकारा हो। मन तू चल रे सुख के सागर, यानी सतलोक में चल। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति यानी पूर्ण सुख, तो वो सुख सागर है, सतलोक है, वो सनातन परम धाम सचखंड है। उसमें कैसा सुख है? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं। जैसे समुद्र के अंदर गहरा चले जाते हैं जहाज में बैठकर, तो वहाँ फिर जहाज के अतिरिक्त वहाँ कोई वस्तु नजर नहीं आती है। जहाँ देखे जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। ऐसे ही सुख सागर सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख। वहाँ किसी प्रकार की टेंशन नहीं। अपने आत्माओं, आपने स्वर्ग की सतिथि पता लग गया। जैसे कल सत्संग में सुनाया था कि श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक, वो बाबा आदम बने, और बाबा आदम जी स्वर्ग में बैठे हैं, और स्वर्ग में बैठे हुए दाईं तरफ देखते हैं तो स्वर्ग में उसकी अच्छी आत्माएं, अच्छे संतान सुखी है, उसको देखकर हंस रहे हैं। बाईं तरफ उसकी निकम्मी संतान थी, उनको कष्ट दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको यातना दी जा रही है, उनको देखकर रो रहा है। स्वर्ग में भी चैन नहीं। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, या कृत्रिमबाजी सब है, ठगी है। ऊपर के लोकों में, ऊपर का लोक एक स्वर्ग जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट है। उसमें हर तरह की बकवाद है। जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद नहीं उपलब्ध होती वो स्वर्ग में होती है। नाचना गाना बकवाद रंडी पैसा हुआ सब कोरी बकवाद स्वर्ग के अंदर। और यहाँ से पुण्य कर्म करके जो प्राणी जाता है उनकी पुण्य सारे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और वो जितने भी नाच गाने देखता है, जैसे भी कहीं जाता है, वहाँ तो केवल सैर सपट्टा है, कर्म क्षेत्र नहीं है। स्वर्ग की परिभाषा बताते हुए आपको समझाते हैं कि जैसे कोई धनी व्यक्ति, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसके अंदर जो रहता हो और सारा वर्ष अपनी बिजनेस से कुछ पैसे इकट्ठे करे, 50-60 हज़ार रुपये लेकर, और कुल्लू मनाली चला जा हिली स्टेशन पर, वहाँ रेस्टोरेंट में जा कर के रुकता है और होटल में कमरा किराए पर लेता है, सारा आहार मोल होता है, उसी का खर्चा होता है, सैर सपट्टा करे और अपना खाना वाना खावे, गुटी शूटी लावे, और रेस्टोरेंट में बढ़िया एसी कमरे, टेलीविज़न चल रहा है, ठाठ कर रहा है। और जब वो 2 महीने का जो खर्चा ले गया था वो पूरा खत्म हो गया, जेब खर्च उसका, उसको स्वयं वापस आने की लगन लग जाती है। यानी अपनी जेब से जो पैसा ले गया था उसको बर्बाद कराया, वापस कर्म क्षेत्र में आ गया। अगले वर्ष फिर इसी तरह कोई पैसा बचे तो बचे, ना भी बचे, और फिर वहीं बिरान माटी। तो कहने का भाव ये है, ये स्वर्ग जो यहाँ के हैं ये हमारे को मूर्ख बनाने के लिए, हमारे को ठगने के लिए, हमारी आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कराने के लिए बना रखे। तो ऊपर स्वर्ग में भी सुख को नहीं। ये दुर्वासा नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने इन यादवों को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्राप दे दिया था, और उनके श्रापवश पूरा यादव वंश नष्ट हो गया था, श्री कृष्ण समेत मारे गए थे। अब यहाँ तो वो महर्षि और ब्रह्मचारी को आ गया, ऊपर स्वर्गलोक में गया, वहाँ डांस हो रहा था। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के बैठे थे ऊंचे ऊंचे आसनों पर, और सामने एक अप्सरा नाच रही थी खूबसूरत। अब यहाँ तो बचकर चला गया वो, अब वो वहाँ से कैसे बचा है? अब उस सुंदर लड़की को अर्धनग्न शरीर में देखकर उसके अंदर वो दुष्टता जागेगी। एक बावरे का रूप बनाया
और उस लड़की के अर्ध शरीर पर उसके सतन को काट लिया, दूधी पर छू दिया, डंक मारा। अब जैसे किसी का तो तैया भर आकर लड़े तो हाथ मारा एक आदमी, उस लड़की ने हाथ मार दिया, वो पट दे ही जमीन पर गिरा। और ऋषियों को तो पता था कौन से की सीट खाली है, कौन गया बकवाद करन। सब हंसन लग गए, हंसन लग गए तो वो दुर्वासा बनकर खड़ा हो गया, बावरे थे। अब यहाँ तक ये बकवाद है कि तो देख ले, लाठी वाले की भैंस है यहाँ तक। उस लड़की ने अपना बचाव किया था, बताओ उसकी कई इंसल्ट कर दी दुष्ट की। खड़ा होते दुर्वासा बन गया, श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी मृतलोक में, तू गधी बन जा। अब वह लड़की मर गई, वो मृतलोक में आकर गधी की योनि भोगन लाएगी। अब इस तरह उसने यहाँ साधना की, यहाँ तो दुनिया की दृष्टि में बाल ब्रह्मचारी और वहाँ बकवाद जा करी और अपनी कमाई को नष्ट कर दिया। उस लड़की को श्राप दे दिया, उस दिए हुए श्राप की उससे उसकी भक्ति अक्षीण हुई और पाप अकाउंट में लिखा गया। अब यहाँ परमात्मा ने ये अध्यात्म यानी ये परमात्म ज्ञान बताया है, तत्व ज्ञान बताया है कि ऐसा हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे को मूर्ख बनाया गया है। तो यहाँ कोई सुख नहीं है। इंद्र की हिस्ट्री देख लो, यहाँ पे स्वर्ग के राजा की असुरों के साथ उनका युद्ध हो रहा है। एक बार लिखा कि राक्षसों ने इंद्र की गद्दी को छीन लिया, इंद्र को मार मार कर भगा दिया, देवता भाग गए सारे की तो छुपे। बता के ये सारे या आग लाग रही है। यहाँ का इतिहास देख लो, पिछला इतिहास हम पढ़े देखें, फलाने राजा ने उस राजा पर चढ़ाई कर दी, उसके राज्य को छीन लिया, उसने जंगल में जाकर अपना शरण ली, सारा आग लगी पड़ी है। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। आज आपके पास संतान भी है, संपत्ति भी है, कार कोठी भी आपने खूब सुंदर बना रखी है। इस तत्व ज्ञान के सुने बिना आपको जागृति नहीं होती, सत्संग के सुने बिना। और एक मिनट में मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हो ऐसे ऐसे करोड़पति अपने हेलीकॉप्टर में क्रश होकर के नष्ट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक एयर क्रैश में मारे जाते हैं। और फिर क्या, पहले तो सब कुछ उसका था और अब कुछ भी को नहीं, ना जाने कहाँ पशु योनि में धक्के खा रहा होगा। ये है परमात्म ज्ञान, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अपनात्मा जब आपकी यह भांग उतर जाएगी, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, यह त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रही तरंगे, ये सबको प्रभावित किए हुए हैं। और इन्हीं के आधार से हम यहाँ, जैसे रजगुण के प्रभाव से हम यहाँ की सुख सुविधा संतानोत्पत्ति करते हैं, ठाठ बाट ऊंच पोस्ट। और विष्णु जी के सद्गुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, बाप की बेटे में, बेटे की माता पिता में, माँ की पिता में, ऐसे यानी अपने संतान और संपत्ति में हम जकड़े हुए हैं। हमारे बस की बात नहीं, इससे हम दूर हो सके। मरते से तड़क जाऊँ और पूरा परिवार वैसे मर जाता है, ये तो होने लग रही है कहानियाँ, पर अपने बस की बात नहीं हम इनसे मोह हटा सकें, क्योंकि हम जीव हैं और प्रभावित हैं। जैसे मिर्च का छौंक कहीं लगा, छींक आवेंगी, उस जीव के बस की नहीं, छींक न रोक ले क्योंकि प्रभाव हो गया उसका। तो ऐसे हमारे ऊपर ये त्रिगुणमयी माया का प्रभाव है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। यानी पूरे विश्व में एक जैसी ही सबकी सोच है, एक जैसी गतिविधि है। जैसे आप जी कभी देखो शाम के समय शराब के ठेकियां पे हैं, ये पी कर चला करें, घूटी ला के और चलेंगे, किसी की लांगड़ी लिकट रही है, किसी का कुछ हो रहा, नो भटकते। और किसी ने बात करके देख ले, किसी को एक जैसी भाषा बोलेंगे, अपना काम कर। यानी कति सुना नहीं, समझाने की चेष्टा करें, माना नहीं। तो ऐसे ही काल ने 21 ब्रह्मांड के रूपी कुएं में या तीनों गुण रूपी भांग डाल दी, और इस भांग के नशे में सभी हो रहे हैं। किसी तो बात कर ले
राम नाम के निकट कोई आकर राजी नहीं। ये पुण्यात्मा हो, आपके ऊपर परमात्मा ने मेहर कर दी, आपकी अब भांग कुछ उतरेगी, जिससे आपने यो ज्ञान सो आ गया, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बुलाकर आपको ये एंटीबायोटिक देकर ये भांग उतारी जा रही है काल की। तो उसके बाद आपके हृदय में एक एक वाणी की जगह बनेगी और इसको रह रहकर सुनना पड़ेगा। जैसे आप आज सुनोगे, आप जब तक बैठे हो आपकी आत्मा में बहुत जबरदस्त कसक बनेगी और कई दिन तक रहेगी ये। फिर संसार में पहुंच जाते हो, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार, उनकी क्रियाएं वो हमारे से कति भिन्न होती है। उसमें जाकर के फिर हम उसी संसार रूपी शोर में हम समा जाते हैं। इसलिए आपको फिर प्रार्थना की जाती है कि कुछ कराकर जमानत आ जाया करो इस काल की कैद से, यहाँ फिर चार्ज कर दिया जाएगा आपको। तो ऐसे ही कुछ समय के बाद आपकी आत्मा में भक्ति का इतना प्रवेश हो जाएगा कि आप इस काल के द्वारा दिखाए जा रहे इन जो ना भयभीत नहीं हो पाओगे, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, और कल मृत्यु होगी, फिर क्या हो जाएगा। फिर एक ऐसा आपकी स्थिति आ जाएगी कुछ दिनों के बाद, सब काम को त्याग कर आप यहाँ जरूर आओगे और फिर देखेंगे वो काम गलत होकर दिखाइयो। फिर भगवान कहाँ कहते, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, सब मर्यादा में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे, कुछ दिनों में देखना परमात्मा हाजिर खड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं, उस सुख के सागर चल, कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नी निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए। क्या बताते हैं, जैसे एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे थे। इंद्र किसे कहते हैं, स्वर्ग का राजा, और स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति तप से, और दूसरा तरीका है उसको पाने का, ये धर्म यज्ञ करने से। एक धार्मिक यज्ञ जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हवन भी होगा, आगंतुकों के लिए भंडारा होगा, उसमें 100 मन घी लगना चाहिए और उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो भंग ना होनी चाहिए, तब वो यज्ञ सफल मानी जाती है। ऐसी 100 यज्ञ जो पूर्ण कर लेता है निर्विघ्न, तो वो इंद्र की पदवी के प्राप्त करने योग्य हो जाता है। और इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा होता है, उसको एक विशेष हिदायत होती है, उसको एक विशेष हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, तो तुझे पद से हटाकर उस साधक को इंद्र की पदवी दे दी जाएगी। तो वर्तमान इंद्र को ये चिंता भी खाती रहती है, उसको निस्वाता कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई साधना कर ले, इसलिए वो अपने दूत छोड़ देता है पृथ्वी पर। देवता सारे इसके अंडर में है, ये राजा है, देवता इसके सिपाही है, इनको भेज देता पृथ्वी पर, स्त्री और पुरुषों दोनों को, और वो देखते रहते हैं कोई साधक ऐसी साधना तो नहीं कर रहा जिससे इंद्र की पदवी प्राप्त करे। इंद्र को पता चला कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। उसके तप को खंड कराने के लिए, उसकी भक्ति का नाश कराने के लिए इंद्र ने एक उर्वशी भेजी अपने लोक तक, और उसको कुछ सिद्धियां भी दे दी। उन सिद्धियों से उसने उस मार्कंडे ऋषि के आसपास के क्षेत्र में वसंत जैसा ऋतु बना दिया, फागुन जैसा, और आसपास सुगंधित फूल एकदम बन गए, और ऐसे सुरीली आवाज के वह अपने आप ये साजबाज बजने लगे, और स्वयं वो उसके सामने जहाँ वह बैठा अर्ध खुली आँखों से, आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी,
ऐसे वो देख रहा था। उर्वशी उसके सामने डांस करने लगी। जब देखा कि ऋषि में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। लास्ट में नी वस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, तू यहाँ किस लिए आई, क्या उद्देश्य है तेरा? उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, यहाँ आसपास के जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही कंडम हो गए। उनकी मन की वृत्ति खराब होगी, उनकी भक्ति तो वैसे ही खत्म होगी। आप ना जाने आपकी समाधि कौन से लोक में थी। तब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि मेरी जो समाधि थी और जहां मैं डांस देख रहा था ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग में, वहां पर तेरे जैसी औरतें, तो वहां पर डांस करने वाली औरतों की, स्त्रियों की, अप्सराओं की बंदी हैं, नौकरानी हैं, और साथ साथ नौकरानी हैं तेरे जैसी ब्यूटीफुल। तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितनी सुंदर होगी वह स्त्री जहां मैं डांस देख रहा था। अपने आत्मा, अब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, हठ योग या कोरी दुर्गति है जीव की, जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले बताते हैं ना, और ये जय गुरुदेव वाले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बकवाद हैं। ये ना समाधा लगता है इनका कुछ भी, इनका ज्ञान गलत है। वो तो वर्षों तक तो इसका अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, दिन रात बैठ करके। पहले अच्छे स्वस्थ शरीर थे, मौसम ठीक था, और पहले एक श्वास उश्वास की क्रिया करके और सूक्ष्म श्वास बनाकर इस शरीर को साधा जाता था, और अंदर इस शरीर में एक अमृत बनता है अपने आप, और उसको शरीर में ही प्रयोग किया जाता था। उस क्रिया को करके उसको अमृत क्रिया बोलते थे। ये तो नकली हैं जो अब वर्तमान में बता रहे हैं, इनकी किसी की अमृत क्रिया नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता था, अमृत क्रिया चालू हो जाती थी तो निराहार रह सकता था वो व्यक्ति कई वर्षों तक। तो फिर वो एक स्थान पर बैठते, यानी ये खाड़े करा करते। जब इनकी लाख लाख वर्ष की उम्र थी उस समय की, ये पाँव पीट रहे और हाथ इनका कुछ आया नहीं क्योंकि साधना गलत थी। तो फिर वो बैठ जाते थे। इस शरीर के अंदर चैनल लगे हैं, मूल कमल, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की तरफ जहाँ ये एंड होता है नीचे गुदा के पास, इसकी एंड से 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर यानी 1 इंच ऊपर ये ब्रह्मा जी का कमल है, जिसको स्वाद चक्र बोला है संत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर नाभि सुंडी जो है, इस नाभि के सामने पीछे और बैकबोन के अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और फिर हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के बिल्कुल सेंटर में, और इस दिल में नहीं, यहाँ हृदय माने मध्य बोलते हैं, और बैकबोन के साथ में पीछे को एक हृदय कमल है, उसमें शिव और पार्वती का वासा है।